स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में ग्रामर का टॉपिक का नाम है वचन। पढ़ा है आगे? एक वचन बहुवचन पढ़े ना हमने। तो आज भी हम ग्रामर में वो टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम पढ़ेंगे वचन। तो वचन किसे कहते हैं पहले हम समझ लेते हैं कि शब्द का जो रूप जिसे एक या अनेक होने का पता चलता है उसको हम वचन बोलते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। एक वचन में वस्तु का एक होने का पता चलता है और बहुवचन में बहुत सारी वस्तु मतलब एक से ज़्यादा हो, दो वस्तु होने पर भी उसको हम बहुवचन ही बोलेंगे, उसको हम बहुवचन बोलेंगे। ओके, चलो देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन का अर्थ संख्या से है। इस आधार पर वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन बहुवचन। एक वचन किसे बोलते हैं तो शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी अथवा वस्तु का बोध होता है वह एक वचन कहलाता है। और जैसे पुस्तक, लड़की, चिड़िया, बस आदि। और बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है। जैसे कुर्सियाँ, एक होती तो कुर्सी बोलते हैं, बहुत सारी होती तो कुर्सियाँ, मालाएं, पक्षी वृंद। देखो बच्चों, पक्षी तो एक होता है तो पक्षी बोला जाता है, बहुत सारे होते तो पक्षी वृंद बोला जाता है। पुस्तकें आदि। अब वचन की पहचान, तो देखो इसके कोई नियम है वो हम पढ़ लेते हैं। वचन की पहचान देखो दो प्रकार से होती है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के द्वारा और क्रिया के रूप में। तो देखो पहला है संज्ञा सर्वनाम शब्दों के द्वारा। जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक अथवा अनेक का बोध कराते हैं, जैसे उन्होंने मैच जीत लिया, ओजस्व खेल रहा है, हम कल खूब खेलेंगे, हमने खाना खा लिया। इसमें क्या हुआ? संज्ञा सर्वनाम। हमने आगे संज्ञा सर्वनाम पढ़ा हुआ है हमारी आगे वाली क्लास में। तो देखो बच्चों, उन्होंने ये सर्वनाम कहलाता है। ओजस्व नाम एक, वो खेल रहे हैं, बच्चे वही खेल रहा है, ये सबसे पता चलता है हमको। भी इनके अनुसार भी हम पता लगा सकते हैं कि एक वचन है या बहुवचन है। अब वचन परिवर्तन के नियम। अ के स्थान पर ए लगाकर, देखो आँख है तो आँखें, बहन तो बहनें, सूचना तो सूचनाएं और रात का रातें। आ के स्थान पर ए लगाकर तो पंखा का पंखे, घोड़ा का घोड़े, ठेला का ठेले। आ के स्थान पे अ लगाकर, देखो कहाँ, देखो पीछे बाला, आ की आवाज़ आ रही है तो हम ए लगा देंगे तो क्या बनेगा? बालाए। कन्या का कन्याएं, कथा का कथाएं। फिर बच्चों उसी प्रकार आगे नियम में, छोटी ई हो या बड़ी ई के स्थान पर ईया कर देंगे। छोटी ई हो या बड़ा, दोनों को बदल के हम या लगा देंगे। तिथि का तिथिया, कापी का कापिया, रोटी का रोटियाँ, नीति का नीतियाँ और मक्खी का मक्खिया। या के स्थान पर यहाँ लगा देंगे, मतलब ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा। चिड़िया का देखो, चिड़िया का बहुवचन में चिड़िया होता है, पर या के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगा देते हैं जिससे वो बहुवचन में बदल जाता है। कुत्ती का कुत्तिया, तो देखो इस पर भी यही किया। लुटी का लुटिया। अब देखो आगे दिया गया है, छोटा हो या बड़ा हो कि जब ए लगा देंगे हम, ए के ऊपर चंद्र बिंदु। बहु का बहुए, वस्तु का वस्तुए, गण, वृंद, जन, वर्ग, दल आदि। देखो छात्र है तो छात्रगण, गुरु को गुरुजन, शिक्षक का शिक्षकगण, वृंद और टिड्डी का टिड्डी दल। दल मतलब बहुत सारे में आ जाते हैं। देखो फिर संबोधन कारक में ओ लगाकर, बहन का बहनों, भाई का भाइयों। वचन बदलने के कुछ अन्य नियम हैं। देखो अब आगे और दूसरे नियम भी दिए गए हैं। अपने से बड़ों के प्रति आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता जी आराम कर रही है। सुभाष चंद्र बोस सच्चे देशभक्त थे, मतलब इनके लिए हम बहुवचन कहते हैं। माता जी आराम कर रही है, रहा है नहीं आया, क्या है? रही है। और देशभक्त थे, ये थे ऐसे तो बहुवचन में आता है, पर सुभाष चंद्र बोस एक ही है, पर इनका संबोधन के लिए हमने क्या बोला? बहुवचन का उपयोग किया।
जैसे दूसरा रूल्स है, गर्व के लिए कभी कभी अधिकार या गर्व के भाव प्रदर्शित करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन आता है। जैसे यहाँ पर, अरे समझते क्या हो, हम भी किसी से कम नहीं है। अपने लिए हम की बात करने पर हम बोल देते हैं। हमने तुम्हें बार बार समझाया था कि मेहनत करो। उसी प्रकार देखो आगे है, पुरुषवाचक सर्वनाम तू एक वचन है, परंतु शिष्टता को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा में तू के स्थान तुम अथवा आप का प्रयोग किया जाता है। जैसे बेटा आपके पिताजी का नाम क्या है, तो आप किस में आया, बहुवचन में। तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो तुम्हें किस में आता है बच्चों, बहुवचन में आया है। फिर आगे दिया गया है, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, लोग आदि शब्द प्राय बहुवचन रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे उसके प्राण निकल गए, प्राण शब्द किसमें है, बहुवचन में। आपके दर्शन दुर्लभ है, दर्शन शब्द किस में आया, बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। और हस्ताक्षर भी बहुवचन में। कभी कभी संज्ञा शब्द के वचन को प्रभाव सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण पर भी पड़ता है। सर्वनाम पर जैसे मेरा बेटा पास हो गया, ये एक वचन। मेरे बेटे पास हो गए, बहुवचन है ना। विशेषण में देखो, अच्छा बच्चा आदर करता है, अच्छे बच्चे आदर करते हैं। क्रिया पर देखें तो घोड़ा तेज दौड़ा, घोड़े तेज दौड़े। क्रिया विशेषण पर देखें तो बच्चा भागता हुआ आया और बच्चे भागते हुए आए। आकाश, पानी, वर्षा, जनता, प्रजा, सत्य आदि शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जैसे पानी भर गया, सदा सत्य बोलो। और एक और रूल्स है, कुछ संबंध सूचक संज्ञा दोनों वचनों में समान होती है। जैसे नाना, नानी, चाचा, चाचा, दादा, मामा, पापा, बाबा, काका आदि, ये सब न तो ये क्या होती है, वचन समान होते हैं। एक वचन में भी नहीं आते, बहुवचन दोनों में ये समान देते हैं। तो बच्चे आज हमने वचन पढ़े, वचन के नियम पढ़े। तो बच्चे इन नियम के अनुसार वचन बदले जाते हैं। तो आप बड़ी क्लास में आ रहे हो बच्चों, आप इसलिए आपको ये नियम भी पता होना चाहिए। ओके, इसके अनुसार हम वचन बदल सकते हैं। तो बच्चों आप ये वीडियो को देखना और ये नियम को समझना और अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। ओके, लिखने में प्रॉब्लम हो तो मैं PDF भेजूँगी, PDF में देख देख के लिख लेना। ओके बच्चों, हमारे पेपर में ये नहीं है, एग्जाम के टाइम में ये रूल्स आपको नहीं पूछे जाएंगे। आपको शब्द दिया जाएगा, जैसे बालक का बहुवचन बनाओ, तो क्या बनाओगे आप, बालकों। ये बहुवचन आपको बदलना होगा। तो आपको ये रूल्स नियम पता होंगे तो आपको वचन बदलने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके बच्चों, बाय बाय।